Hello friends, welcome to StatPro. This is Module 3, Episode 1. So पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से एक 3D फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। आज इस नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ एडवांस टूल StatPro के देखेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम एडवांस टूल को ही कंटिन्यू करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो हम StatPro में यूज़ करते हैं उसे स्ट्रक्चरल विजार्ड कहते हैं। इस स्ट्रक्चरल विजार्ड का यूज करके हम ट्रस और फ्रेम्स को डिजाइन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें अभी तक हमने जो सीखा है उसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर ट्रांसलेशनल रिपीट का यूज करके हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते आ रहे हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो उससे भी एक शॉर्टकट मेथड है एक बिग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, जिसे हम स्ट्रक्चरल विजार्ड बोलते हैं। सो बेसिकली एक टूल है जो स्टैटप्रो में अवेलेबल होता है। इसके थ्रू हम किसी भी ट्रस या फ्रेम को डिजाइन कर सकते हैं। इसकी एक ड्रॉबैक है, वो ये कि हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को ही ड्रॉ कर सकते हैं इससे, मतलब जिसके यूनिफॉर्म लेंथ हो बीम्स की और कॉलम्स की। सो क्या चीज है ये, आइए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसे कैसे अप्लाई करते हैं अपने स्टैटप्रो में। सबसे पहले हम ट्रस और फ्रेम्स का आइडिया क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम बेस बोलते हैं उसे भी देखेंगे क्या होता है। सो जैसा आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड की फिगर में 2 कॉलम्स एंड राफ्टर्स कनेक्ट टू फॉर्म अ फ्रेम। मतलब जैसा ये आपको ये कॉलम दिख रहा होगा, और एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, इन 2 कॉलम्स को राफ्टर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और जो द स्पेस बिटवीन द 2 फ्रेम इज कॉल्ड बे, इनके बीच का जो स्पेस है इसे हम बे बोलते हैं। एक्चुअली जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और वहां पे फ्रेम डिजाइन करेंगे तो हमें बे फ्रेम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे, ये हमारा जो इन्वर्टेड यू शेप्ड हमारा फिगर है वो हमारा एक फ्रेम है, और उस फ्रेम के अंदर का जो स्पेस है जो आपको शेडेड पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे, उसे हम बे बोलते हैं। सो ये पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है इसमें इस डायरेक्शन में, सपोज ये अगर हमारी एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 4 बेस अवेलेबल है, जबकि हमारे पास सपोज अगर ये जेड डायरेक्शन है तो जेड डायरेक्शन में 1 2 एंड 3, केवल 3 बेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम बे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और अगर हमें ये स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होगा तो हम कमांड देंगे कि हमें एक्स डायरेक्शन में 4 बेस ड्रॉ करने हैं एंड जेड डायरेक्शन में 3 बेस को ड्रॉ करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ट्रस की तरफ। सो ट्रस्ट जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बेसिकली एक ट्रायंगुलर मेंबर से बना होता है जिसका सबसे बेसिक यूनिट ट्रायंगल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर से एक ट्रायंगल है एंड अनदर ट्रायंगल इज फ्रॉम ब्लू कलर। सो इस तरीके से हम ट्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चरल विजार्ड, जो कि हमने आपको सबसे पहले यहाँ बताया, स्ट्रक्चरल विजार्ड इसी टूल का हम आज यूज करने वाले हैं। इस टूल की मदद से हम फ्रेम और ट्रस्ट को डिजाइन करेंगे। इन दोनों को डिजाइन करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से इसकी 3D रेंडरिंग की जाती है, यानी 3D व्यू कैसे इसका देखा जाता है। वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं स्टैटप्रो की तरफ, और सबसे पहले हम फ्रेम को डिजाइन करना सीखते हैं। साथ ही साथ हम जो स्टैटप्रो यूज कर रहे हैं वो आपका स्टैटप्रो कनेक्ट एडिशन है। अगर आपका स्टैटप्रो वर्जन 8 आई है, यानी कि आपका जो स्टैटप्रो कुछ अगर ऐसा दिखता है, इस पर्टिकुलर स्टैटप्रो जो वर्जन 8 आई है SS6, तो इसमें वो ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होंगे साथ साथ मैं वो भी इंडिकेट करता हुआ चलूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट। सो आपको स्ट्रक्चरल विजार्ड का ऑप्शन सबसे पहले पहले ज्योमेट्री मेन्यू के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल विजार्ड का ऑप्शन। या फिर अगर आप V8i यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ज्योमेट्री ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ज्योमेट्री में आपको क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको स्ट्रक्चरल विजार्ड का मिलेगा, आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद का प्रोसेस
इस वर्जन में और लेटेस्ट वर्जन, दोनों वर्जन में सेम है। तो चलिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक नया विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प। सबसे पहले हम एक प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप करेंगे। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स को सिलेक्ट करिए। इसमें ट्रस अगर आपको डिजाइन करना है, ट्रस डिजाइन कर सकते हैं, फ्रेम, प्लेट, सॉलिड मॉडल्स, कंपोजिट मॉडल्स, एक्सेट्रा। सो बेसिकली सबसे पहले हम इंटरेस्टेड हैं फ्रेम में डिजाइन करने में, सो हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेम में आप इतने टाइप्स के इनबिल्ट फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम। सो बे फ्रेम में बेसिकली जो सबसे बॉटम के नोड्स होते हैं वो ज्वाइंट नहीं होते हैं, ओपन होता है, जबकि ग्रिड फ्रेम हमारा टोटली क्लोज्ड होता है। तो आइए सबसे पहले हम बे फ्रेम डिजाइन करते हैं। बे फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक। बे फ्रेम पे क्लिक करने के बाद मॉडल नेम बे फ्रेम। बे फ्रेम की हमें लेंथ, हाइट और विड्थ देनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में दिखाया था, ओके, तो पिछला स्ट्रक्चर अभी ओपन नहीं हो पा रहा है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये पिछला स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा 1 2 3 4 बेस है एक्स डायरेक्शन में, 1 2 3 बेस है जेड डायरेक्शन में, और जो हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 2 3 4, सो G+4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसे कैसे डिजाइन करेंगे आइए देखते हैं। ये बेसिकली हमारा ओपन बे फ्रेम है। ओके, सो सबसे पहले बे फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, देन मॉडल का नेम, फिर मॉडल की लेंथ, लेंथ यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो हमारी टोटल लेंथ होगी बे की, हाइट, टोटल हाइट, एंड विड्थ, टोटल विड्थ। सपोज हम जो इनबिल्ट है उसे ही रहने देते हैं, 12 मीटर, 12 फीट, 15 फीट एंड 12 फीट, एंड देन नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ 4 5 4। सो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें एक्स डायरेक्शन के अलोंग नंबर ऑफ बेस 4 थे, हाइट के अलोंग ग्राउंड को इंक्लूड करके 5 थे, एंड लेंथ विड्थ के अलोंग 3 थे। तो हम इसे 3 कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे अभी, इसे आप पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ड्रैग करके कर सकते हैं, माउस को रोटेट करके कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग 1 2 3 4 बेस हैं, एंड जो हमारा वाई डायरेक्शन है, यहाँ ग्रीन कलर से आप वाई देख पा रहे होंगे, वाई डायरेक्शन के अलोंग ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 2 3 4, हमारे पास 4 बेस हैं। एंड देन अलोंग जेड डायरेक्शन, अभी मैं जेड डायरेक्शन की तरफ किया हूँ, देन जेड डायरेक्शन के अलोंग 1 2 3 बेस हैं। सो हमने वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो हमने देखा था अर्लियर उसका हमने डिजाइन कर लिया है बे फ्रेम। अब इस बे फ्रेम को अपने स्टैट प्रो में इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट ऑप्शन में जाना होगा, देन क्लिक ऑन ऐड पेस्ट मॉडल इन स्टैट प्रो, देन क्लिक ऑन यस। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर जो हमने डिजाइन किया है अभी बे फ्रेम, उसका कोऑर्डिनेट्स, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सपोज हम 0 0 0 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ओके। अब ये हमारा बे फ्रेम इंपोर्ट हो चुका है। इस तरीके से हमें बे फ्रेम डिजाइन करने का क्या बेनिफिट है, सो सपोज जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 120 हैं। सो 120 नोड्स को अगर सपोज हमें 1 बाय 1 एंटर करना होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक टास्क होगा। देयरफॉर स्ट्रक्चरल विजार्ड का ऑप्शन यूज करके हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही एफिशिएंटली किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकमिंग ये है कि हम केवल और केवल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होगा या सपोज पर्टिकुलर बीम की लेंथ, किसी एक पर्टिकुलर बीम की लेंथ स्मॉल करना है या कोई एक फ्लोर की हाइट ज़्यादा करना है तो वो हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे इसका 3D व्यू कैसा दिखता है। 3D व्यू सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस विंडो पे कहीं टैप करिए, देन इस एंटायर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद आपको व्यू ऑप्शन में जाना होगा, देन क्लिक ऑन 3D रेंडरिंग। ये ऑप्शन आपको जो VA टाइप मॉडल है वहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हैं।
ये पर्टिकुलर ऑप्शन। एंटायर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ये जो ट्रायंगुलर या प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा 3D रेंडरिंग का ऑप्शन है। सो अगेन इसे हम 3D रेंडरिंग व्यू में देखते हैं। तो कुछ ये हमारा फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सपोज अभी हमने कोई भी थिकनेस या विड्थ नहीं प्रोवाइड की है कॉलम को, इसलिए ये हमारा व्यू ऐसा दिख रहा है। आइए हम इस पर्टिकुलर बीम्स और कॉलम्स को एक पर्टिकुलर विड्थ और डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, फिर देखते हैं हमारा 3D रेंडर्ड व्यू कैसा दिखेगा। उसके लिए गो टू प्रॉपर्टीज, देन गो टू डिफाइन। सपोज हम जो अपने कॉलम्स हैं उनको सर्कुलर रखना चाहते हैं, सर्कुलर सेलेक्ट कर लीजिए। देन इंचेस में जो हमारे सपोज हम 10 इंच रख लेते हैं कॉलम की जो डायमीटर है। देन क्लिक ऑन ऐड। देन अगेन फॉर बीम्स, बीम्स को हम रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं, तो देन क्लिक ऑन 12, क्लिक ऑन 10। ओके, सो हमने 12 डेप्थ सेलेक्ट किया है एंड 10 विड्थ सेलेक्ट किया है। देन क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। नाउ अब हमें असाइन करना है। असाइन करने के लिए सबसे पहले सपोज हमने बीम्स का जो प्रॉपर्टी है सेलेक्ट कर लिया। देन बीम्स को सेलेक्ट करने के लिए गो टू सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन पैरेलल, देन क्लिक ऑन एक्स, अगेन पैरेलल, देन क्लिक ऑन जेड। नाउ क्लिक ऑन assign to selected beams, then select assign, click on yes। नाउ अब हमें सपोज जो अपने कॉलम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी असाइन करना है, तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन क्लिक ऑन पैरेलल, पैरेलल टू y, देन क्लिक ऑन assign to selected beams, then click on assign, click on yes। आइए अब हम उसका 3D व्यू देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले एंटायर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, देन गो टू व्यू, देन गो टू 3D रेंडरिंग। ओके, सो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है, जिसमें कि हमारे जो कॉलम्स हैं, ओके, सो जो कॉलम्स हैं वो रेक्टेंगुलर असाइन हुए हैं। ओके, जो कॉलम्स हैं वो रेक्टेंगुलर असाइन हुए हैं और जो बीम्स हैं वो सर्कुलर असाइन हुई हैं। ओके, तो आप चाहें तो कॉलम्स को सर्कुलर और बीम्स को रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3D फ्रेम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर में अभी डिफॉल्ट्स हैं, उनको कैसे करेक्ट करेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ओके, सो अब हम इसे क्लोज करते हैं। सो हमने फ्रेम को डिजाइन करना सीख लिया। आइए अब देखते हैं कैसे डिजाइन करेंगे ट्रस को थ्रू स्ट्रक्चरल विजार्ड। सो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चरल विजार्ड को सेलेक्ट करिए, देन क्लिक ऑन ट्रस मॉडल्स। सपोज हम प्रैट ट्रस अगर ऐड करना चाहते हैं, सो सिलेक्ट प्रैट ट्रस। देन जो हमारा लेंथ है वो हम सपोज ये हम प्रैट ट्रस को अपने फ्रेम के ऊपर टॉप पे एडजस्ट करना चाहते हैं। सो सपोज हम लेंथ को रखते हैं सेम, यानी कि हमने जो डिफॉल्ट लेंथ रखी थी पिछली बार, इट इज 12। विड्थ को भी हम 12 रखते हैं, फ्रेम की लेंथ और विड्थ के बराबर ही हम रखते हैं। एंड हाइट को सपोज हम 4 मीटर्स रखते हैं। नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ सपोज 3 एंड नंबर ऑफ बेज अलोंग विड्थ सपोज 1 रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन अप्लाई। सो हमारा कुछ इस तरीके का ट्रस बन के आता है। अगर सपोज आपको इसके विड्थ नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में विड्थ नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, देन गो टू प्रैट ट्रस, क्लिक ऑन लेंथ 12, हाइट को 4 रहने दीजिए, विड्थ को आप 0 कर दीजिए। देन हमारा जो ट्रस बन के आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। अब सपोज इस ट्रस को हमें उस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर रखना है, ज्वाइन करना है। सो क्या करेंगे, सब गो टू एडिट, then click on add paste model, click on yes, now click on reference point। अब हमें रेफरेंस पॉइंट्स लेना है। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर सेलेक्टेड नोड है
इस नोड को हमें यहाँ पे किधर प्लेस करना है वो हमें सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ओके, देन सेलेक्ट द नोड जहाँ पे आपको पर्टिकुलर ब्लू पॉइंट को रखना है। सपोज हमें यहाँ रखना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। ओके, सो जो हमारा ट्रस था वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया है। आइए हम इसका 3D व्यू देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट ऑप्शन में जाके बीम कर्सर सेलेक्ट करके देन सेलेक्ट द होल स्ट्रक्चर एंड अगेन गो टू व्यू, गो टू 3D रेंडरिंग। ओके, सो जो हमारा ट्रस है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमने ट्रस की प्रॉपर्टीज असाइन नहीं की है इसलिए इसमें थिकनेस जो है वो नहीं आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से स्ट्रक्चरल विजार्ड का यूज करके ट्रस और फ्रेम को डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लाइव एग्जांपल जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसे सॉल्व करेंगे। So I hope this video will be beneficial to you. If yes, then please press the like button. Thank you very much.